हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विषय क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक बन जाता है अगर इसको सही से ना पढ़ा जाए। अगर इसका कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट छूट जाता है तो सिंथेसिस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मोस्टली स्कूल्स में इसको पढ़ाया ही नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। और हम आज इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे और इसके बाद कभी भी हमको सिंथेसिस को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एकदम बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ लेंगे। बहुत आसान है, बस केवल वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। जहाँ पे समझ ना आ रहा हो वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं भी आप पे डबल मेहनत करता हूँ। जो क्वेश्चंस हमसे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पूछते हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जिससे और थोड़ा सा माइंड मैपिंग हो जाएगी और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले सिंथेसिस को समझते हैं। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। किसका संश्लेषण? वाक्यों का। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि बिना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़े हुए वाक्यों को जोड़ना। बिना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़े वाक्यों को जोड़ना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। डिफिनीशन देख लेते हैं। टू कंबाइन टू आर मोर सेंटेंसेज इनटू वन। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना सिंथेसिस का पार्ट है, सिंथेसिस कहलाता है। वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इसके अंतर्गत हमको तीन तरह के वाक्य समझ में आना चाहिए। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। तो ऑफलाइन में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के वर्क को शो करती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम रीड्स, राम रीड्स, तो यहाँ पर जो रीड्स है ये हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के काम को शो कर रही है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के वर्क को शो करती है उसे फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। अगली चीज़, अगला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिक्सचर से बनता है, जुड़ने से बनता है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि बहुत सारे बच्चे क्लॉज ही नहीं समझते होंगे कि क्लॉज क्या है, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ नहीं आता। तो क्लॉज क्या है? तो सिंपल इतना समझो, जब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, जब भी एक सेंटेंस और एक फाइनाइट वर्ब जुड़ जाते हैं तो वो बन जाती है क्लॉज, उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था राम रीड्स। यहाँ पर एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब थी, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। तो सवाल एक और उठता है कि सर ये तो सेंटेंस भी है, राम पढ़ता है, सेंटेंस है, और आप कह रहे क्लॉज है, तो दोनों में क्या है? तो ये सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। क्यों? क्योंकि हर क्लॉज सेंटेंस होती है लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज नहीं होता। इसके विषय में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। ऐसी क्लॉज जिस पर पूरे वाक्य का अर्थ डिपेंड हो वो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। क्लियर है? अब इसका और जो वो क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो, मतलब बिना प्रिंसिपल क्लॉज के जो क्लॉज अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, क्वेश्चन बन जाती है, उस क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। यहाँ पर देखो, ये एक सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस। अगर मैं इस सेंटेंस को बंद कर लूँ, आई मेट अ बॉय को, तो रेस्ट सेंटेंस क्या बन जा रहा? हु वाज ब्लाइंड। एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। तो ये क्लॉज हमारी कैसी हो गई? तुरंत समझ जाएंगे एक ऐसी क्लॉज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और ये हमारी क्लॉज कैसी होगी? प्रिंसिपल क्लॉज। और दोनों का मिक्सचर हमारा क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों का मिक्सचर हमें बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर भी होती है, बस केवल यहाँ पर क्या आ जाती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज आती है। किसकी जगह पर? सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर। यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन मेन वाक्य कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर अगर कोई नाउन आया तो वो प्रिंसिपल क्लॉज में डिस्क्राइब किया जाता है और उसका प्रोनाउन कोऑर्डिनेट क्लॉज में यूज किया जाता है। जैसे राम वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड। राम वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड। अब देखो, एक सेंटेंस राम वाज पनिश्ड है और दूसरा सेंटेंस ही वाज फाइंड है।
दोनों ही वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसके लिए ही कोई भी नाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाउन की बात की गई। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो इस तरीके से हम समझ गए कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। अब परीक्षा सवाल कैसे पूछती है, आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, बोलेगा कि एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, या 2 सिंपल सेंटेंस देगा, आपसे कहेगा कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, या एक ही भी दे सकता है। फिर कॉम्प्लेक्स दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कंपाउंड बनाओ, या सिंपल देकर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कंपाउंड बनाओ, या कंपाउंड देकर आपसे कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, या कंपाउंड देकर आपसे क्या पूछ सकता है, सिंपल। जब भी कंपाउंड देकर आपसे सिंपल पूछेगा, समझ लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर बनना है, या कॉम्प्लेक्स देकर आपसे सिंपल पूछे तो पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि आपकी ऐसी हैबिट नहीं होती। लेकिन मेरे सारे पार्ट देखने के बाद सिंथेसिस के आपको कभी भी सिंथेसिस में दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में किसी प्रकार का। और मैं एक बात बता दूं, यूपी बोर्ड पेपर में जितना सिंथेसिस में मैं पढ़ाऊंगा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छी बात ये हो सकती है कि आप सीधा एग्जाम्पल्स, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए एग्जाम्पल्स ही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। 3 से 4 ही क्लासेस हम लेंगे, ज़्यादा लेंदी क्लासेस नहीं लेंगे। मैराथन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस का। अब हम शुरू करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस की मेकिंग। अगर सिंपल सेंटेंसेस के ही सारे पार्ट पढ़ लेते हैं तो 99% हम श्योर हो जाते हैं कि सिंथेसिस में एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूर आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम पहले सीखने हैं कि ये क्या है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस पहले बना रहे हैं। और उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप जानते होंगे, पार्टिसिपल क्या होते हैं, ऐसी फाइनाइट वर्ब का पार्ट जो वर्ब का भी काम करे और सब्जेक्ट का भी काम कर दे, ऐसे इसको कहते हैं हम पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो फिर पास्ट पार्टिसिपल, जब हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों का अपना अपना अलग महत्व है और अलग अलग इसकी क्वालिटीज़ हैं। कब किसको यूज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना। तो कुछ हम पॉइंट बताते हैं, वहाँ अगर ये तीनों ही कंडीशन लग जाते हैं तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना बहुत आसान है, और इसके बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं। तो आप बहुत ही आराम से समझिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करें, कुछ बवाल नहीं है, समझिएगा। पहले पॉइंट, आपको जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कन्वर्जन करना हो तो पहला पॉइंट कि जो भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं, 2 सेंटेंस मिनिमम दिए होंगे, तो दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सेम होगा। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। 2 वाक्य हो, 3 वाक्य हो, सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, दोनों कार्य एक साथ होंगे। दूसरा पॉइंट, दोनों कार्य साथ साथ होंगे, एक साथ होंगे या साथ साथ होंगे। दूसरा पॉइंट, ये आप जरूर चेक कर लेना, साथ साथ होंगे। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो दोनों ही सेंटेंस हैं उनमें काज और इफेक्ट का संबंध होगा। माने वाक्यों में कारण और प्रभाव का संबंध होगा। माने कॉज, एक सेंटेंस उसमें कॉज होगा और दूसरा उसका इफेक्ट होगा। एक कॉज, दूसरा इफेक्ट। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो समझ जाना कि ये सेंटेंसेस किसके द्वारा कंबाइंड होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। अब कंबाइन कैसे करेंगे, ये तो हमारे पहचान हो गई कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों कार्य एक साथ होंगे। दूसरा क्या, कारण, और दोनों वाक्यों में कारण और प्रभाव का संबंध होगा। आप ये जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जो फाइनाइट वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। कब बनाएंगे, जब ये 3 कंडीशन किसी भी वाक्यों पे लग रही होंगी। तो इसको बंद कर देते हैं। अभी यहीं आगे हम समझते हैं कि कैसे हम इसको लागू करेंगे क्या, जब ये तीनों ही कंडीशन मिल जाएं। 3 में से अगर कोई 2 भी मिल जाए तब भी आप समझ जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइंड होगा। अब जब कंबाइन करेंगे कैसे, तो समझना, जो वाक्य यहाँ पे बहुत आसानी से लिख रहा हूँ, ऐसे ही सेम अपनी नोटबुक पे लिख लेना और इसको समझ लेना। जो वाक्य, जो भी सेंटेंस
जो वाक्य कैसा होगा, कारण होगा, जो सेंटेंस क्या होगा, कारण होगा, उसकी फाइनाइट वर्ब को, उसकी फाइनाइट वर्ब को, उसकी फाइनाइट वर्ब को, उसकी फाइनाइट वर्ब को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। उसकी फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए मैंने सेंटेंस लिया, आई सा आ लायन। दूसरा, आई रैन अवे इन फियर, आई रैन अवे इन फियर। अब देखो हमारे पास दो सेंटेंस थे, पहले कंडीशन मिलाते हैं, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइंड होगा या नहीं होगा। पहली कंडीशन, क्या दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है, जी हाँ है, यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो गया। दूसरी बात, क्या दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, जी हाँ दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे हैं, टाइगर को उधर देख भी रहा है और उधर भाग भी रहा है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलाते हैं, क्या दोनों वाक्यों में कारण और प्रभाव का संबंध है, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर आई सा लायन, ये हमारा कारण है, ये कॉज है, और ये वाला इसका क्या है, इफेक्ट है। तो दोनों वाक्यों में कारण और प्रभाव का संबंध भी है। तो करना क्या है, करना बहुत आसान है, जो वाक्य कारण है उसके फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। कारण कौन सा है, कारण है ये, क्योंकि पहले शेर को देखा और फिर हम भागे, तो शेर को देखना कारण है और भागना डर के मारे उसका प्रभाव है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी फाइनाइट वर्ब कौन है, ये लेकिन तो सेकेंड फॉर्म में है, हमको करना क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसकी क्या हो जाएगा, सीइंग, क्या देखा हमने, अ लायन, सब्जेक्ट के रिपीटेशन को हटाना ही है सिंथेसिस में, तो क्या करेंगे, सीइंग अ लायन। अगले वाले सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे और यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे इन फियर। और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, उनको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेके उनको भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। कभी कभी फाइनाइट वर्ब नहीं देता एग्जाम में और आपको लिंकिंग वर्ब दे देता है, फिर क्या करना है, या वर्ब की टू बी फॉर्म दे देगा। जैसे आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। दूसरा सेंटेंस, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस था, कंडीशन मिलाते हैं, कंडीशन सही है, दोनों ही वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, सेम, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। ये कारण है, ये क्या है, प्रभाव है, भूख लगना कारण है, खाना खाना प्रभाव है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। अब परीक्षा में लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि सर आपने तो बताया था वहाँ पे फाइनाइट वर्ब मिलेगी, फाइनाइट वर्ब को, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि वाक्य में फाइनाइट वर्ब नहीं दी होगी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर वर्ब की टू बी फॉर्म दी है तो टू बी फॉर्म के स्थान पर बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो ये टू बी फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी टू बी फॉर्म होती हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, आई टुक माई फूड, और ये हमारा कंप्लीट हो गया।